चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुमला के जोलो नदी में किशोर की डूबने से हुई मौत। गुमला जिले के बसिया गुमला प्रखंड के बॉर्डर क्षेत्र स्थित जोलो नदी में रविवार को पिकनिक मनाने गए 14 वर्षीय अभिषेक कुजूर की डूबने से मौत हो गई। नगर ढोररी टोली सदर थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक अपने 40 दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। फुटबॉल खेलने के बाद नहाते समय वो तेज बहाव में फंस गया और डूब गया। मौके पर मौजूद साथियों ने शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग मदद के लिए पहुंचे तब तक अभिषेक की जान नहीं बचाई जा सकी। कोडरमा में शराब से भरा ट्रक किया गया जब्त। कोडरमा पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा के मेघात्री चेक पोस्ट पर सोमवार तड़के शराब से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ट्रक में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी थी, जिसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जाँच जारी है। धनबाद कृषि बाजार परिसर में हुई फायरिंग। धनबाद के बरवा अड्डा स्थित कृषि बाजार परिसर में रविवार की रात 3 बाइक सवार अपराधियों ने तेल व्यवसायी श्यामदेव पर फायरिंग कर 4 लाख रुपए से भरा झोला लूट लिया। अपराधियों ने 4 राउंड गोली चलाकर इलाके में दहशत फैला दी। घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। गढ़वा की फकीर मोहम्मद मजदूर से बने किसान। गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड के किसान फकीर मोहम्मद पहले दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन अब आधुनिक खेती से आत्मनिर्भर किसान बन चुके हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में देखी टपक सिंचाई तकनीक को अपने गांव में अपनाया, जिससे उनकी फसल उत्पादन में बड़ा सुधार हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से खेती को अपने जीवन का मुख्य आधार बना लिया। उनका मानना है कि मजबूत इच्छा शक्ति से हर मुश्किल आसान हो सकती है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर क्राइम के ठिकाने पर मारा छापा। गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली डैम के पास शहरपुरा गांव के जंगलों में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार को मिली सूचना पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी लंबे समय से महिला लाभार्थियों को ठगी का शिकार बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से कई मोबाइल, सिम कार्ड और डिजिटल उपकरण बरामद किए। जाँच में पता चला कि दोनों जंगल के अंदर छिपकर अपने नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। सिंचाई पंप के पाइप में निकला 5 फीट का कोबरा। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के राजापुर गांव में एक किसान के खेत में सिंचाई पंप के पाइप से अचानक फुनकार की आवाज आने पर हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि पाइप में करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप फंसा हुआ है। ग्रामीणों ने तुरंत सर्प मित्र असराफुल शेख को बुलाया, जिन्होंने सुरक्षित तरीके से सांप को बाहर निकाला। घटना के दौरान खेत में भारी भीड़ जुट गई, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दंपत्ति के बीच विवाद में पत्नी ने कुत्ते से कटवाया। हजारीबाग में त्रिवेणी सैनिक कोल माइंस के अकाउंटेंट रोहित जैन ने पत्नी रूपा अग्रवाल पर पालतू कुत्ते से हमला करवाने का आरोप लगाया है। दोनों की शादी 24 जनवरी को हुई थी और शुरुआत से ही विवाद चल रहा था। रोहित के अनुसार 8 नवंबर को पत्नी के मायके में मामूली बात पर झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद पत्नी ने कुत्ते से उन पर हमला करवाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। लातेहार में वन विभाग ने सखुआ चौखट किए जब्त। लातेहार जिले में वन विभाग की टीम ने रविवार रात छापेमारी कर अवैध सखुआ लकड़ी के 29 चौखट जब्त किए। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि कुदाग और बेंदी इलाके में लकड़ी की अवैध कटाई की सूचना मिली थी। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि वाहन चालक फरार हो गया। जब्त चौखटों की अनुमानित कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। नई खदान में जालिम खदान की गाड़ियों के समायोजन का प्रस्ताव। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के सुंदरू ग्राम स्थित ईदगाह मैदान में झारखंड पठाली चदवा लोहरदगा ट्रक स्वामी संघ की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि हिंडाल्को कंपनी ने जालिम खदान का परिचालन बंद कर दिया है और सेरेंगदा क्षेत्र में नई खदान शुरू की जा रही है। इसमें बंद पड़ी जालिम खदान की 50 से 55 गाड़ियों का समायोजन का प्रस्ताव दिया गया। ट्रक स्वामियों ने संचालन से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की। हजारीबाग में 42 लाख की अफीम की गई जब्त। हजारीबाग पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8.2 किलोग्राम अफीम के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की अनुमानित कीमत 42.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को शनिवार देर रात मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि मुकुंदगंज स्थित टोयोटा शोरूम के पास तस्कर अफीम की बड़ी खेप की डील करने वाले थे।
झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाओं का दिखा असर। झारखंड में उत्तर पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं ने सर्दी का असर तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। गुमला का तापमान 10.9 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग और डाल्टनगंज समेत 8 जिलों में पारा 15 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। पेटरवार के दुकानदार को बेहोश कर 70,000 ले भागा उचक्का। पेटरवार तेनू चौक के पास एक दुकानदार को बेहोश कर करीब 70,000 रुपए लूट ले गए। घटना बालाजी ट्रेडर्स के प्रो नरेश जैन की दुकान में हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 2 युवक सामान खरीदने पहुंचे, जिनमें से एक ने दुकानदार को बातों में उलझाया और किसी केमिकल का इस्तेमाल कर उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर दुकानदार ने देखा कि दराज से पैसे गायब हैं। थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्लांट में नित्य हो रही दुर्घटनाओं ने सुरक्षा की खोली पोल। बोकारो स्टील राष्ट्रीय मजदूर संघ की तदर्थ समिति की बैठक। प्लांट में लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक संयोजक बीबी गोसाई की अध्यक्षता में हुई, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा राय ने कहा कि ठेका मजदूरों से स्थायी काम कराना हादसों की मुख्य वजह है। उन्होंने कारखाना निरीक्षक की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। यूनियन ने चेतावनी दी कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा। संगठन का सशक्तिकरण हमारा एकमात्र उद्देश्य। राम राज्य पैलेस चास में बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष जवाहरलाल मेहता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी गठन, बीएलए नियुक्ति और संगठन सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। मेहता ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है और जन समस्याओं का समाधान कांग्रेस की पहचान है। कार्यक्रम में गौरव राय, तुलसी महतो, राकेश शर्मा, बद्रे आलम, पंकज पांडे समेत कई प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन गौरव राय ने किया। कुडमी को एसटी में शामिल करने के लिए 21 दिसंबर को होगी हुंकार सभा। चास के पुपुनकी में विनोद बाबू पार्क में बृहद झारखंड कुडमी समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें 21 दिसंबर को होने वाली हुंकार सभा की तैयारी पर चर्चा की गई। सभा विनोद बिहारी महतो विस्थापित स्टेडियम चास बोकारो में आयोजित की जाएगी। पार्वती चरण महतो ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य कुडमी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने और कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की मांग को बल देना है। 2477 विद्यार्थियों ने गणित प्रतियोगिता में दिखाई अपनी प्रतिभा। रोटरी क्लब ऑफ चाईबासा की ओर से आयोजित 33वीं पद्माबाई रुंगटा अंतर जिला गणित प्रतियोगिता एमएल रुंगटा +2 हाई स्कूल चाईबासा में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में कुल 2477 विद्यार्थी शामिल हुए। 2 चरणों में हुई इस परीक्षा में पश्चिम सिंहभूम सहित आसपास के जिलों के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन ने विद्यार्थियों के लिए गणितीय प्रतिभा निखारने का एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान किया।